जितने भी पॉलिटिकल मुखालफिन थे उन सब पे केसेस बनाए गए। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पे केस बनाए गए, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा पे केस बनाए गए, खुर्शीद शाह साहब पे केस बनाए गए, मरहूम आगा सिराज दुरानी साहब पर केस बनाए गए। हम सब ने केसेस देखे हैं। आगा साहब के केस में हुकूमत की बौखलाहट ये थी कि वो सिटिंग स्पीकर थे असेंबली में और वो इस्लामाबाद एक ऑफिशियल काम पे गए हुए थे, तो हुकूमत को गिरफ्तार करने की और इमरान खान के जहन में जो होती थी इंतकामी कार्रवाई की, वो इस हद तक वो थी कि जी वो इंतज़ार करते कि भाई सिंध का एक स्पीकर है, एक कस्टोडियन ऑफ द असेंबली है, वो किसी ऑफिशियल काम के लिए आया हुआ है, उसको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो नहायत ही अफसोसनाक अमल था, शर्मनाक अमल था। और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी उसका हिस्सा था। और हमेशा देखें कि पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप जो वो अदालतों के ज़रिए सुरखरू हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने रिसेंटली भी बात की थी कि हमारा मुकाबला मतलब सिंध का मुकाबला जो है तरक्याती कामों में किसी सूबे से नहीं, हमारा इंटरनेशनल हमारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। आप देखें कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो सूबे सिंध में बन रहा है। आगा साहब जी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी हुन वक्त आगा साहब जे ज़िंदगी के या मुस्तक़बिल आगा साहब लाइ कीअं देखिए जी, आगा सिराज दुरानी साहब और उनका ख़ानदान हमेशा पाकिस्तान का एक असासा रहे हैं। आगा सिराज दुरानी साहब के वालिद साहब भी पाकिस्तान में असेंबली में उनका बहुत अहम किरदार रहा है और आगा सिराज दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक नहायत ही कीमती असासा थे। उनकी वफादारियाँ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही हैं। हर मुश्किल वक्त में भी आगा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। हुकूमत की बेंच को भी वो मौके देते थे और उनका पूरी उनकी जदोजहद किरदार आप देखें कि हर उन्होंने कैदोबंद की सोबतें पहले भी देखी, बाद में भी देखी और उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमेशा निशाना बनाया गया। टफ एक्शन चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, सिर्फ कराची की बात नहीं है। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में वॉर के बाद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे या उससे पहले भी होते, उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना जो है सिर्फ पाकिस्तान में लॉ नहीं, पूरी दुनिया में लॉ है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप बगैर अगर आप वीज़ा पे भी जाएँ और वीज़ा भी आपका एक्सपायर हो जाए तो वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको उठा के बाहर ले जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी किसी एक को टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ जो भी इलीगली रह रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो अफगानी हो या कोई भी हो, तो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो हुकूमत कर रही है। जितने भी पॉलिटिकल मुखालफिन थे उन सब पे केसेस बनाए गए। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पे केस बनाए गए, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा पे केस बनाए गए, खुर्शीद शाह साहब पे केस बनाए गए, मरहूम आगा सिराज दुरानी साहब पर केस बनाए गए। हम सब ने केसेस देखे हैं। आगा साहब के केस में हुकूमत की बौखलाहट ये थी कि वो सिटिंग स्पीकर थे असेंबली में और वो इस्लामाबाद एक ऑफिशियल काम पे गए हुए थे, तो हुकूमत को गिरफ्तार करने की और इमरान खान के जहन में जो होती थी इंतकामी कार्रवाई की, वो इस हद तक वो थी कि जी वो इंतज़ार करते कि भाई सिंध का एक स्पीकर है, एक कस्टोडियन ऑफ द असेंबली है, वो किसी ऑफिशियल काम के लिए आया हुआ है, उसको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो नहायत ही अफसोसनाक अमल था, शर्मनाक अमल था। और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी उसका हिस्सा था। और हमेशा देखें कि पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप जो वो अदालतों के ज़रिए सुरखरू हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने रिसेंटली भी बात की थी कि हमारा मुकाबला मतलब सिंध का मुकाबला जो है तरक्याती कामों में किसी सूबे से नहीं, हमारा इंटरनेशनल हमारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। आप देखें कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो सूबे सिंध में बन रहा है। आगा साहब जी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी हुन वक्त आगा साहब जे ज़िंदगी के या मुस्तक़बिल आगा साहब लाइ कीअं देखिए जी, आगा सिराज दुरानी साहब और उनका ख़ानदान हमेशा पाकिस्तान का एक असासा रहे हैं। आगा सिराज दुरानी साहब के वालिद साहब भी पाकिस्तान में असेंबली में उनका बहुत अहम किरदार रहा है और आगा सिराज दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक नहायत ही कीमती असासा थे। उनकी वफादारियाँ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
साथ रही हैं। हर मुश्किल वक्त में भी आगा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। हुकूमत की बेंच को भी वो मौके देते थे और उनकी जदोजहद किरदार आप देखें कि हर उन्होंने कैदोबंद की सोबतें पहले भी देखी, बाद में भी देखी और उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमेशा निशाना बनाया गया। टफ एक्शन चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, सिर्फ कराची की बात नहीं है। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में वॉर के बाद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे या उससे पहले भी थे, उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना जो है सिर्फ पाकिस्तान में लॉ नहीं, पूरी दुनिया में लॉ है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप बगैर, अगर आप वीज़ा पे भी जाएं और वीज़ा भी आपका एक्सपायर हो जाए तो वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको उठा के बाहर ले जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी किसी एक को टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ जो भी इलीगली रह रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो अफगानी हो या कोई भी हो, तो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो हुकूमत कर रही है।